हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का। इफ टी ट्रांसफॉर्मेशन टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई, क्या दे रखा है, वाई टू एक्स माइनस वन, देन टी इनवर्स ए बी क्या होगा। ठीक है कि फिर चार ऑप्शन दिए होंगे। तो देखिए गाइस, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है हमें आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो ये दिया हुआ है टी ऑफ एक्स वाई, क्या दे रखा है, वाई टू एक्स माइनस वन। तो अब गाइस हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए कॉमा मान लिया। तो फिर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं दोनों तरफ इन्वर्स ले लूँ, इन्वर्स ऑफ ए बी, फिर क्या हो जाएगा, एक्स वाई के बराबर हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्स लूँ तो क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, इसका इन्वर्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई के। ठीक है, देखिए तो एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ए और बी की फॉर्म में। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमने मानना है टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए कोमा बी है। तो टी ऑफ एक्स वाई कितना दे रखा है, ये वाली चीज है क्या, वाई कोमा टू एक्स माइनस वाई, और ये किसके है, इक्वल ए कोमा बी के। कंपैरिजन कर लो गाइस यहाँ पे, तो y इक्वल टू ए हो गया और टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी हो गया। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो टू एक्स इक्वल टू बी प्लस ए हो गया। तो फिर गाइज यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी y इक्वल टू ए और x इक्वल टू क्या हो जाएगी, b प्लस ए बाई टू। और यही हमें वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, टी इनवर्स ए बी का इनवर्स निकालना, वो किसके बराबर था, एक्स वाई के। तो वैल्यू कौन कौन सी होगी, ये वाली। तो मैच करके देख लेते कौन कौन सी, ए प्लस बी बाई टू और ए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए गाइस, आपको ध्यान ये देना है कि आपको दिया क्या हुआ है और कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है अपना। फिर जो जो दिया हुआ है, और कोई भी चीज इसमें फालतू में दी नहीं होती कि हम कई बार सोचते हैं नहीं ये तो ऐसे ही दे रखा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया होता, सब काम की चीजें होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस, एम इज इट्स सबस्पेस। ठीक है, इफ डायमेंशन ऑफ वी बाई एम इज आर, देन डायमेंशन ऑफ एम इज, ये कह रहा है कि एम की डायमेंशन क्या है। तो अब देखिए, अब हमें दे रखा है कि, और एक और चीज है इसमें, जैसे यहाँ पे तो नहीं दे रखा, इसने वेक्टर स्पेस सीधा दे दिया, सबस्पेस दे दिया। यहाँ पे जब इसकी स्टेटमेंट हिंदी में लिखी है कि ए सदिश मिस्ट है और एम इसकी उपसमिष्टि है यदि डायमेंशन ऑफ वी एन है और डायमेंशन ऑफ वी बाई एम आर है, तो डायमेंशन ऑफ एम क्या होगी। तो गाइज हमें पता है कि अगर हमें इस तरीके से डायमेंशन दी हो वी बाई एम, नीचे इसका सबस्पेस ऊपर वेक्टर स्पेस, तो क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशन डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ एम। और डायमेंशन ऑफ वी हमें वी बाई एम कितनी दी हुई है, आर दी हुई है, डायमेंशन ऑफ वी कितनी है, एन है। तो फिर डायमेंशन ऑफ एम हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे गाइस, सीधा सा फॉर्मूला, कैसे, सीधी सी बात है, डायमेंशन ऑफ एम इक्वल टू एन माइनस आर। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन अपने। तो नेक्स्ट गाइस, थर्ड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ वेक्टर्स 0 1 a 1 a 1 and a 1 0 of a vector space v3 are linearly dependent, then value of a की वैल्यू क्या होगी, हमें a की वैल्यू निकाल। तो जैसे ही हमें ये दे रखा है कि डिपेंडेंट है, तो अब हमें ये पता है कि जब डिपेंडेंट होते हैं तो जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे इन वेक्टर से, मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम मैंने ए दे दिया, जो हम इससे मैट्रिक्स बनाएंगे वो क्या होगी, उसका जो डिटर्मिनेंट की बात करेंगे वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स देखिए कौन क्या हो जाएंगे, जीरो वन ए वन ए वन जीरो। तो बस अब क्या दिक्कत है, डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है हमें इस मैट्रिक्स का। तो देखिएगा इसमें क्या है कि लिख देती हूँ, एलडी के केस में, डिपेंडेंसी के केस में, जो इन वेक्टर्स जो मैं दे रखे हैं इनसे मैट्रिक्स बनाए तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगी गाइस, मैं सीधा ही लिख रही हूँ यहाँ से कि आप लोग सोल्व करिएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ रहा है कि ए क्यूब माइनस टू ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ए कॉमन ले लेंगे, ए स्केयर माइनस
ट्रू इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए 1 मिनट। तो देखिए गाइस, आगे इसमें क्या हो जाएगा अपना कि या तो a इक्वल टू 0 होगा, या फिर जैसे a स्केयर इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो a क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2। तो a की कौन कौन सी वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही हो गया। तो a की कौन कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास, आई वैल्यू a इक्वल टू 0 और प्लस माइनस √2। तो गाइज ये या तो स्टेटमेंट में कुछ दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि जो इसमें जो मैच हो रहा हमारा सी हो रहा, लेकिन आयटा नहीं आ रहा। आयटा तभी आएगा जब यहाँ पे प्लस होता हमारा, है ना। तो ये तो स्टेटमेंट में कुछ दिक्कत है। तो गाइज ऑप्शन आपका इसमें से तो कोई मैच नहीं हो रहा, बट अगर मैं करना चाहूँ तो सी ऑप्शन में क्या होगा, ये आयटा हटा देंगे। सी ऑप्शन में आयटा हटा देंगे, 0 प्लस माइनस √2। तो आप भी एक बार इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रख के चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने किया है ये चेक, तो यही आ रहा है इसका आंसर, 0 प्लस माइनस √2। बाई मिस्टेक होगा वो तो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ हमें क्या है, अब फोर्थ क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन टी आर क्यूब से आर स्क्वायर, ये चीज ध्यान देने वाली है। इस साइड वाले में 3 टप्पल है, इस साइड वाले में 2 है, ठीक है। इसकी डायमेंशन 3 है, इसकी 2 है। इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ऑफ एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, ठीक है। देन नलिटी ऑफ टी इज क्या होगी। तो देखिएगा, जिसमें सिंपल सा तरीका क्या होता है, हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी इसने आर क्यूब से आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसने देर की ट्रांसफॉर्मेशन वो कर लेते हैं क्या, टी ऑफ एक्स वाई जेड। जो इधर वाले टप्पल होते हैं वो ये आर क्यूब से होते हैं, और जो इधर वाले टप्पल होते हैं वो क्या होते हैं, इस साइड वाले से, जो कोडोमेन वाला, ठीक है, वाई प्लस जेड। तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि इसका मैं सबसे पहले रैंक ही निकालूँ। तो जब मैं इसका रैंक निकालूँ, जब मैं इसकी मैट्रिक्स बनाऊंगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 0, क्योंकि जेड तो है ही नहीं। अब दूसरा मैं अगर लूंगी तो वाई और जेड में लूंगी तो एक्स नहीं है, 0 1 1, ठीक है। ये इस मैट्रिक्स का जो, अगर मैं रैंक की बात करूँ, रैंक ऑफ इसका कितना हो जाएगा, 2 2 है ना इसका रैंक, क्योंकि इससे तो कम हो ही नहीं रहा ना, चाहे हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर दें, इससे कम तो अपना आएगा ही नहीं, ठीक है। रैंक, तो रैंक ये तो अब मेरे को पता है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, सॉरी गाइस 1 मिनट, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस की नलिटी, ठीक है, नलिटी ऑफ टी, ऐसे ही होता है ना, सॉरी 1 मिनट, एक ये होता है नलिटी, होता है नलिटी ऑफ टी, और प्लस में रैंक, ठीक है, रैंक ऑफ अपना टी हो जाएगा, ये वाली चीज होती है। तो डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन हम ये लेते हैं जो डोमेन में होती है, डोमेन में 3 है, और नलिटी हमें निकालनी है, ऐसे इसकी नोटेशन ऐसी भी होती है। रैंक कितना आया अपना, 2 आया, तो फिर यहाँ से नलिटी क्या आ जाएगी, नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 1, ठीक है गाइस। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। बस डायरेक्ट हमें स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, और जो भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है और नलिटी ही पूछा है इसने, तो सीधा क्या रैंक निकाला और नलिटी थोड़ा हमने लगाई, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टी आर स्केयर से आर स्केयर इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, ठीक है। तो मेरे को ये पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम मेरे को प्रूव करना है, सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, तो टी ऑफ मान लिया x1 x2 जो इसने दे रखे हैं, इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं डिफाइन करूंगी तो क्या हो जाएगी, कैसे लिखूंगी मैं, a x1 b x2, ठीक है, c x1 d x2। तो मुझे तो ये लेना, जिस तरीके से इसमें जो ऑप्शन में दे रखे वैसे ही तो आएंगे कि x1 x2 का कॉम्बिनेशन। तो इनमें से कोई ना कोई एक बनना चाहिए मेरा। तो मेरा कौन सा बन सकता है, अगर मैं a इक्वल टू 1 ले लूँ, b इक्वल टू -1 ले लूँ, c इक्वल टू 0 ले लूँ, d इक्वल टू फिर 0 ले लूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, x1 माइनस x2 0। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गाइस की ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से मैंने अप्लाई की यहाँ पे,
x1 माइनस और फिर मैं ये मेरे दिमाग की उपज है कि मैं ये देख रही हूँ इन चारों में से मेरे को कुछ मैच करना है, ठीक है। तो मेरे को मैच करना, तो मैंने क्या किया, इनमें से कौन सा आएगा, तो मैंने सबसे पहले ट्रायल करके देखा फर्स्ट ऑप्शन पे कि a इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, b इक्वल टू -1 ले लिया कि फर्स्ट ऑप्शन कैसे बन सकता है, c इक्वल टू 0 ले लिया, d b इक्वल टू 0 ले सकते हैं हम, ये तो वेरिएबल अपने ले सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये x1 माइनस x2 0, ये एग्जैक्टली आ गया, और बाकी के अपने क्या होगा, कट हो जाएंगे गाइस, बाकी तो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो और आई थिंक इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ, बी ऑप्शन नहीं हो सकता गाइस, ये बाय मिस्टेक दिया हुआ, क्योंकि एक्स स्केयर होगा, जब नाम ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नाम ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्वाड्रेटिक कैसे हो जाएगा। बी ऑप्शन तो किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो x1 का स्केयर दे रखा ना, तो वो गलत हो गया, ठीक है गाइस। तो दिमाग में ऐसे कैसे आया कि अब इसने खुद ही देखा दो टप्पल में है, तो फिर इधर भी डोमेन भी आर स्केयर है और कोडोमेन भी, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 क्या हो जाएगा, इधर भी दो ही टपल होंगे हमारे और इनके कॉम्बिनेशन में होंगे, क्योंकि इसमें भी कॉम्बिनेशन ही दे रखा, तो सीधा माना हमारा ऑप्शन आ गया, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये कह रहे डायमेंशन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू, स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो ये कह रहा है कि 0, नहीं 0 नहीं होगी, क्या होगी, मिनिमम क्या होगी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, एटलीस्ट 1 तो होगी ही, एटलीस्ट 1 डायमेंशन तो होगी ही, क्योंकि जो भी हम वेक्टर स्पेस डिस्कस करते हैं कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, स्टार्ट ही हम 1 डायमेंशन से करते हैं, 0 डायमेंशन नहीं होता हमारा, ठीक है गाइस। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये तो डायरेक्ट थ्योरी बेस ही है सिंपली, क्योंकि हम करते हैं 1 डायमेंशन का, 2 डायमेंशन का, 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, इससे ट्रांसफॉर्मेशन टी आर से आर पे जा रही है तो 1D हो गई, आर स्केयर ये 2D है, 2 डायमेंशन, ठीक है। वो सिर्फ लीनियर था, लीनियर इन द सेंस कि सिर्फ एक ही एक्सिस की बात कर रहे थे। आर स्केयर में क्या हो जाता अपना, दो एक्सिस हो जाते हैं यूज करने के लिए, प्लेन, ठीक है, और इसमें जो 1 डायमेंशन में होता है लाइन्स होते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 7, क्या दे रखा है, इफ W1 एंड W2 सब स्पेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो ये कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा, पहला है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, दूसरा है इसके इंटरसेक्शन की डायमेंशन, तीसरा है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, डी दे रखा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए गाइज, हमें जब पता है कि जब मैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कहने का मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 यही है कि या W1 में हो या W2 में हो, दोनों का कॉम्बो, ठीक है। तो वो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं W1 यूनियन W2, लिख सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं, ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है इसमें। तो फिर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है अपना 8th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, लेट टी वी से भी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रही इस तरीके से, टी स्केयर माइनस टी प्लस 1, ठीक है, जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन कह रहा है कि टी का इन्वर्स निकालो। अब बिल्कुल सिंपल है, जब हमें दे रखा है कि टी स्केयर माइनस टी, और ट्रांसफॉर्मेशन के केस में इसको हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, 0, ठीक है। अब मेरे को टी इनवर्स निकालना है, टी इनवर्स निकालना है तो क्या मैं इस पर टी इनवर्स निकालना है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा तभी तो निकालना है। तो फिर मैं अगर इसमें टी इनवर्स अप्लाई कर दूँ यहाँ पे दोनों तरफ, तो फिर क्या हो जाएगा, इंटू टी प्लस आइडेंटिटी इंटू टी इनवर्स, ये तो 0 इंटू टी इनवर्स, तो फिर वही करके देख लेते, 0 ही होगा हमारा, कोई इशू नहीं है। तो अब देखिएगा जिसमें क्या हो जाएगा हमारा, अब मेरे को पता है कि जो एक टी इनवर्स टी से कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ना, करके दिखा देती हूँ, टी इंटू टी, तो ये तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बन गया, माइनस टी इंटू टी इनवर्स, जब हम एलिमेंट और उसका इनवर्स निकालते क्या आता है, आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी इंटू टी इनवर्स, ये टी इनवर्स एज इट इज रहेगा, इधर क्या आ जाएगा 0, और इधर क्या आ जाएगा टी, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी हो गया, माइनस आइडेंटिटी प्लस टी इनवर्स इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, अगर मुझे निकालना गया टी इनवर्स, तो फिर क्या आ जाएगा, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस टी, ठीक है। तो अब मैच करके देख लो, इनवर्स आई माइनस टी कहाँ पे है, आई माइनस टी सेकेंड ऑप्शन है, और इसे घबराने वाली बात नहीं कि वी लिखा हुआ है, वी क्या वेक्टर स्पेस की यही है, नोटेशन दे रखी है वेक्टर की, आप लिख दो वी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो
आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं, ठीक है गाइस, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है गाइस, जिसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 9 कि इफ W एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, W1 W2 दो सबस्पेसेस देर के वेक्टर स्पेस के, देन सबस्पेस जनरेटेड बाय W1 यूनियन W2 इज, इसके द्वारा जनरेट होने वाला, तो इससे जो जनरेट होने वाला सबस्पेस कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, जनरेटेड बाय, इस वही है ना, इससे जनरेट होने वाला जो हम जैसे ये हमारा रिजल्ट ही होता है, इससे जनरेट होने वाला जो W1 यूनियन W से जनरेट होने वाला कौन सा सबस्पेस होता है? वो होता है W1 प्लस W2, ये अपना डायरेक्ट रिजल्ट होता है। कौन सा होता है? W1 प्लस W2, ठीक है गाइस, क्योंकि यही है ना कि W1 यूनियन W2 को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सबस्पेस यही होता है। तो इसे जब हम इसको कंटेन कर, तो इसको जब हम जनरेट करेंगे, जनरेट इसके द्वारा जो जनरेट होगा, तो फिर वो वही यही तो होगा। क्या है कि जैसे सॉरी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि यहाँ पे क्या है कि इसको कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबस्पेस कौन सा होगा? इसको कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है W1 प्लस W2, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2। डायरेक्ट आपको इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं, बस सिंपली ध्यान रखो इस चीज को कि इसको यूनियन को कंटेन करने वाला इसमें समेशन ऑर्डर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इसमें 10, तो क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट ऑफ विद 5 एलिमेंट। अब हमें पता है कि इसने दे रखा है कि सेट है उसमें 5 एलिमेंट, ठीक है, ए कोई सेट है उसमें 5 एलिमेंट है। तो अगर मैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का डायरेक्ट अपना फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो n क्या है? n जितने सेट में एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर कितने? 5 है, 5 गुणा 6/2, 2 की पावर 15। कौन सा आंसर आ गया? सी ऑप्शन, ठीक है। होप सो आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।